अब मैया लग गई काम में। तो भगवान को लगा कि ज़्यादा बंधे बंधे बोर हो गया मैं, तो उन्होंने सोचा चलो इसी उखल के साथ ही घूमा जाए अब। तो उखल को लेकर के कन्हैया निकल गए माताओं बंधुओं। और जाते 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 उखल तो टेढ़ा हो गया, सीधा तो जाएगा नहीं, टेढ़ा हो गया। अब टेढ़ा लेकर के उखल चले जा रहे हैं। वहाँ 2 यमला अर्जुन के वृक्ष थे, उसी के बीच में से कन्हैया निकले, उखल फंस गया वृक्षों में। थोड़ा सा झटका दिया, दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। और उन वृक्षों से 2 कुबेर के पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव, एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कथा आती है माताओं बंधुओं, एक बार ये अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, तब तक स्नान आदि कर रहे थे, तब तक नारद जी वहाँ से गुजर गए। तो जो अप्सराएं थी वो तो लज्जित होकर अपने वस्त्र आदि पहन ली, लेकिन ये अभिमान में हम कुबेर के पुत्र हैं ऐसा वो तब भी स्नान करते रहे। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। उन्हें कहा देखो इन दुष्टों को, इनको शरीर का कितना अभिमान है। अरे ये शरीर है किसका? बड़ा सुंदर उपदेश दिया नारद जी महाराज ने। देह के मनु दातु स्वम निषेक्तुर मातुरेवचा मातु पितुर्वाह बलिना क्रेतुरग्ने शुनो अपीवाह। ये शरीर जिस पे अभिमान करते हो, ये शरीर है किसका? माता जिन्होंने 9 महीने गर्भ में रखा उनका, या पिता जिन्होंने अंश के रूप में गर्भाधान कराया उनका, या माता के भी पिता नाना का, अथवा ये शरीर से धन दे करके जो इससे काम करा लेता है उसका, या बलपूर्वक जो इससे काम करा लेता है उसका ये शरीर है, या अंत में ये जो भस्म हो जाएगा तो उस अग्नि का है ये शरीर। एक बात समझ लीजिएगा, शरीर की 3 ही गति है माताओं बंधु। या तो अंत में जला दिया जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा, यदि जमीन में गाड़ दिया गया तो कीड़े आदि इसको खा जाएंगे, उनका भोजन बच जाएगा, और यदि यूं ही छोड़ दिया गया तो जीव आदि से भोजन करेंगे और विष्टा के रूप में ये उत्पन्न हो जाएगा। यही 3 गति है इस नश्वर शरीर की, जिसमें मनुष्य इतना अभिमान करता है। नारद जी महाराज ने कहा अरे मूर्खों, तुम जैसे लोगों के लिए अभिमान के लिए अस्तहश्नि मदान दस्या दारिद्र्यम परमंजनम, तुम जैसे अभिमान में, धन के अभिमान में रहने वालों के लिए दरिद्रता से बड़ा अंजन ही कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लोग धन के अभिमान में दूसरों को अपने समान नहीं समझते। देखिए कितनी सुंदर बात उन्होंने कही, दरिद्रो निरस्तंभो मुक्तः सर्वम दैर्य। अर्थात दरिद्र में वो मतलब निर्धन मान लीजिए, निर्धन और धनवान में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है माताओं बंधुओं जानते हैं? 2 बातों का अंतर रहता है। पहला तो ये रहता है कि निर्धन सबको अपने समान समझता है और धनवान सबको अपने समान नहीं समझता। धनवान क्या कहता है? कहाँ हम और कहाँ वो। कहता है कि अरे हम बड़े हैं, कहाँ वो। धनवान अपने से छोटे को देख करके। लेकिन निर्धन क्या कहता है? साइकिल चला, रिक्शा चलाने वाला भी व्यक्ति होगा, अंबानी को देखेगा तो क्या कहेगा? अरे 2 रोटी वो भी खाते हैं, 2 रोटी हम भी खाते हैं, हम में उनमें काय का अंतर? वो हमसे ज़्यादा टेंशन में, उल्टा यूँ भले कह देगा एक बार, वो ज़्यादा हमसे टेंशन में, हम दोनों बराबर हैं। निर्धन सबको समान भाव से देखता है और धनवान किसी को समान भाव से नहीं देखता। सबसे पहली बात। दूसरी बात, धनवान में 3 अवगुण होते हैं, धन, धन का अभिमान और धन की तृष्णा। धन और धन भरे मेरे पास, और तृष्णा और। लेकिन निर्धन के पास 2 अवगुण नहीं रहते इसमें, धन और धन का अभिमान, केवल धन की तृष्णा रहती है, और वो भी सत्संग के द्वारा। देखिए उसके द्वारा जो जीवन में नित्य के कष्ट वो भोगता है, नित्य का परिश्रम करता है, और संतों का संग। देखिए कष्ट करने से पहले ही विषय भोगों से वो दूर रहता है, भोग तो उसे यूं नहीं मिलते। तो जो भोग की लालसा रहती है ना, वो संतों का संग करके वो लालसा भी उसकी मिट जाती है धीरे धीरे। इसलिए ये भी कहा कि संत वैसे तो समदर्शी होते हैं, लेकिन निर्धनों पे उनकी विशेष कृपा होती है बजाय धनवानों की। सत्य भी है माताओं बंधु, धर्म भी निर्धनों पे अधिक टिका है, धनवानों पे नहीं टिका है। अरे भाई, धनवान दान पुण्य कर सकता है, लेकिन आप तीर्थराज प्रयाग चले जाइए, अभी महाकुंभ है, आइएगा तीर्थराज प्रयाग, आप देखिएगा वो लोग जो पोटली लेकर के रात कहाँ बिताएंगे, उनको इस बात की भी समस्या रहती है। जब स्नान करने गंगा जी और संगम जी का आते हैं, पोटली में एक समय का भोजन लेकर के आते हैं, और एकदम प्रातः काल होती स्नान करके भागते हैं अपने गांव की तरफ। क्यों? ठहरने की भी जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन सबसे अधिक संख्या उन्हीं की होती है। कथा प्रवचन में हम लोग माताओं बंधुओं जब बैठते हैं, हम ही नहीं, कोई भी संत महात्मा, और जब वो माताएं बंधु आते हैं
जिनको वो 1 महीने में 2 दिन कहीं रुके, 3 दिन कहीं रुके हुए हैं, और वो आकर के आरती में अगर 5 का सिक्का भी चढ़ाते हैं ना, तो 5 का सिक्का किसी के 5 लाख से अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि वो उनकी उस समय की एकदम आवश्यकता होती है, लेकिन वो एक आस्था में उसको अर्पित करते हैं। तो धर्म निर्धन के ऊपर ही टिका हुआ है अधिक, क्योंकि आज संख्या भी अगर वहां गिन ली जाए तो धनवानों के मुकाबले निर्धन ही निर्धन वहां पर आपको दिखेंगे। भगवान वामन ने भी तो ही कहा कि धन के मद में व्यक्ति मतवाला होता है, निर्धन मुझे याद करता है। तो नारद जी ने कहा एक बात सुन लो, तुम लोगों को इतना अभिमान है तुमके उस तुम्हारे इस देह पे, और वास्तव में सही बात है माताओं बंधुओं, नारद जी का डांटना सही था, कारण ये कुबेर के पुत्र थे। और सबसे बड़ी समस्या क्या आती है जानते हैं? कुबेर ने तपस्या की थी, इनके पुत्रों ने तपस्या थोड़ी की थी। बड़े घर में बच्चा यदि स्वयं की मेहनत से अर्जित नहीं कर रहा, तो या तो भगवान की कृपा हो कि वो संस्कारी रह जाए, अन्यथा बिना परिश्रम के जो आपको मिलता है ना, व्यक्ति उसका मूल्य नहीं समझता। अगर परिवार में संस्कार ना मिला जाए तो बड़े घर के बच्चे बिगड़ैल ही निकलते। क्यों? जो इच्छा है तुरंत मांग लिया, तुरंत ले लिया, पिताजी देने को गाड़ी मोबाइल सब तैयार है कि नहीं, तो इसलिए उनको ज्यादा समस्या होती है। और जो स्वयं पसीने से धन अर्जित करता है उसका मूल्य जानता है, और वो सदैव जमीन से जुड़ा रहता है। ये तो आप आकाश में ही उड़ते हैं सीधे पैदा होते ही। तो कुबेर नल कुबर ये दोनों मणिग्रीव थे, ये तो एकदम आसमान में ही थे। इनके पिताजी के पास धन था, इनने कौन सी तपस्या की थी? कहने का अर्थ है अगर आपके पास धन है तो अपने बच्चों को, संत कहते हैं ना कि कार भले मत दीजिए, संस्कार अवश्य दीजिए, तब बात बनेगी। कार तो वो स्वयं ले लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। ऐसा मत दीजिए किसी को अधिक कि वो धन का महत्व ही ना समझे और व्यवचार और विकारों में लग जाए। यही जो इनके साथ हुआ। नारद जी महाराज ने श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष बन जाओ। कारण तपस्या के बिना यदि आप कुछ अर्जित करेंगे और अर्जित करने के बाद केवल उसका भोग ही भोग करेंगे ना, तो अगले जन्म में आपको वृक्ष बनना पड़ेगा। कारण वृक्ष की वृत्ति क्या होती है? फिर भगवान जबरदस्ती आपसे तपस्या करवा देंगे। कहने का अर्थ है पेड़ खड़ा रहता है, उसे गर्मी भी सहनी पड़ती, बरसात भी सहनी पड़ती, ठंड भी सहनी पड़ती, जब तक है बैठे रहो एक ही जगह तपस्या करते हुए। भगवान जबरदस्ती करवा देंगे, जाओ वृक्ष हो जाओ, तपस्या करो अब जाके उस योनि में। अरे महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। नारद जी ने कहा तो चलो ठीक है, ऐसा है कि तुम भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा।